So hello guys, welcome back to my channel Anya Chawla Commerce. So yes guys, many of you wanted me to tell you कि मैंने अपना CA फाउंडेशन कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्लियर करा। आई नो मैं काफी लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, पर मेरे पास मेरे इंटर के एग्जाम्स आने वाले हैं, उस वजह से थोड़ा डिले हो गया। पर यस, लेट मी टेल यू पूरी अच्छे से कि मैंने अपना कैसे तैयारी करी थी, कैसे मैंने सेल्फ स्टडी से अपना CA फाउंडेशन क्लियर करा और कैसे मैंने 3 मंथ्स में पूरी चीजें प्रिपेयर करी। एंड यस, तो अभी हम अपने पूरा स्टार्ट करते हैं वीडियो कि मैंने कैसे किया। तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि मेरा अटेम्प्ट कौन सा था। सो मैंने अपना अटेम्प्ट दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट मई 2025 में। सो यस, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था और मैंने कोई क्लासेस नहीं ली थी और मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी करी थी। लाइक मैंने यूट्यूब से ही पूरा अपना प्रिपरेशन करी थी। सो यस गाइस, लेट मी टेल यू नाउ ऑल द थिंग्स व्हिच आई हैव डन ताकि वो आपको भी हेल्प कर सके। सो यस, विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो यस गाइस, सबसे पहली चीज कि मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। लाइक फरवरी से आप लगा लो, फरवरी से मैंने अपना पूरा एकदम अच्छे से पूरी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। उससे पहले तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी तो वही होता था। तो फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, ये 3 फुल फ्लेजेड मंथ्स थे मेरे पास अपनी पूरी प्रिपरेशन करने के लिए। सो यस, मेरा क्या गोल था कि मेरे को सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है। अगर मैं सेलेक्टिव स्टडी नहीं करके जाऊंगी तो मेरी चांसेस काफी इंक्रीज हो जाएंगी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने की, क्योंकि मैं ऑफकोर्स उन बच्चों से तो आगे होंगे ना जो कि सेलेक्टिव स्टडी करके आए हैं। तो सबसे बड़ा टारगेट अपना यही बनाओ कि सेलेक्टिव स्टडी मत करके जाओ, पूरा सिलेबस कंप्लीट करो ताकि आपको मतलब कुछ तो आता हो एग्जाम में। अगर 40 तो क्रॉस कर ही लो ना, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो 40 तो टच कर ही लोगे ना, अगर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करके गए हो। सबसे पहले अपने दिमाग में यही रखो कि आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी ही नहीं है। प्रोफेशनल एग्जाम में यू डोंट हैव एनी ऑप्शन ऑफ डूइंग सिलेक्टिव स्टडी। सारी फालतू चीजें होती है, एबीसी एनालिसिस, ये सारी, तो प्लीज डोंट रन बिहाइंड इट। क्योंकि जब मैं अपना एग्जाम देने बैठी थी CA फाउंडेशन का, तब मुझे रियलाइज हुआ था कि जितने भी मैंने अब तक एग्जाम दिए हैं, अब लॉट टफ, लॉट डिफिकल्ट एग्जाम, पूरा इसका मतलब इसके क्वेश्चंस, फ्रेमिंग, क्वेश्चंस की लेंथ आपका पूरा दिमाग खराब कर देगी अगर आप पहली बार देखोगे तो। बिकॉज लगता है आपको कि आप एक प्रोफेशनल एग्जाम के लिए बैठे हो, यू आर गिविंग अ प्रोफेशनल एग्जाम। सबसे पहले ये अपने दिमाग में क्लियर रखना कि यू डोंट नीड टू गो फॉर सिलेक्टिव स्टडी, जस्ट गिव योर फुल, मतलब एक ही अटेम्प्ट दे रही हो तो अच्छे से तैयारी करके दो। मतलब यही कहूंगी आपसे, ताकि अपना अटेम्प्ट डिफर कर दो पर सिलेबस पूरा कंप्लीट करके देना अपने एग्जाम में। आई नो बाई चांस बहुत से बच्चे पास कर लेते हैं सिलेक्टिव स्टडी करके, वो उनका लक होता है, पर आप अपना मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि आप फुल सिलेबस करके जाओ। ओके, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी कि मैंने सब्जेक्ट वाइज कैसे कैसे पढ़ा था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंट्स को लेकर। सो मैं अकाउंट्स के लिए आपको ये बोलूंगी कि अकाउंट्स CA फाउंडेशन में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका एग्रीगेट बनाने में आपको काफी हेल्प करेगा। क्योंकि अकाउंट्स में क्या होता है ना कि जो आपने 11th 12th में पढ़ा हुआ है काफी सिमिलर चीजें ही है, पर हाँ कुछ चीजें काफी लेंदी है, क्वेश्चंस लेंदी होते हैं और 1-2 चैप्टर्स ऐड हो जाते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें अकाउंट्स में सिमिलर ही है। तो आप ये ध्यान रखना कि आप अकाउंट्स में ज्यादातर अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि अकाउंट्स आपका एग्रीगेट अच्छे से फ्रेम करेगा। तो मैंने क्या किया था, एक तो मुझे अकाउंट्स अच्छे से आता था, तो मैंने CA हार्दिक सर, एक चैनल होगा आपको पता ही होगा जो फाउंडेशन कर रहे हैं, तो मैंने उनके ही सारी वीडियोस देखी थी अपने अकाउंट्स के लिए और उन्होंने काफी अच्छे से करवा दी थी। लाइक कोई भी नया चैप्टर अगर आप कर भी रहे, जैसे NGO वाला एक चैप्टर था तो वो मैंने फर्स्ट टाइम किया था, पर तभी मेरे को समझ आ गया था उनकी वीडियोज से। तब ऐसे अपना अकाउंट्स को आराम से फुल कंप्लीट कर सकते हो। और अकाउंट्स में ध्यान रखो कि स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन करके जाना। स्टडी मटेरियल अगर आपने एक बार अच्छे से कर लिया है तो आपको इधर उधर मतलब RTPs MTPs आपने कर लिया और स्टडी मटेरियल कर लिया, बहुत इनफ है और क्वेश्चंस के पीछे भागने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो यस, अकाउंट्स के लिए सिंपल सा रूल है, पूरा सिलेबस करो और अच्छे से करो ताकि आपका एग्रीगेट बन जाए। तो यस, ये हो गया मेरी अकाउंट्स की स्ट्रेटेजी से मैंने अपना अकाउंट्स करा था। एंड यस गाइस, हम बात करते हैं अपने सेकंड एग्जाम की, जो कि होता है आपका लॉ का। सो लॉ अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरे लिए सबसे टेरिफाइंग सब्जेक्ट है CA फाउंडेशन में। लाइक मेरे को लॉ नहीं पसंद थी बिल्कुल, तो मैंने कैसे प्रिपेयर करी थी मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। तो यस, तो मैंने क्या करा था, पहली चीज की मैंने ना वन शॉट्स वीडियो देखी थी हर चैप्टर की। लाइक मैंने कोई 8-9 घंटे की वीडियो नहीं देखी है, मैंने सिर्फ वन शॉट्स देखी थी। लाइक मेरे को एक बार ये था कि मेरे को कोई ऊपर से बता दे कि अच्छा इस प्रोविजन में अच्छा ऐसे होता है तो ऐसे होता है। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जब लॉ का एग्जाम आया था तो मेरे को क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं ऊपर से करके गई थी पहली चीज तो। और क्वेश्चंस मैंने केस स्टडी जितनी भी देखी थी, लाइक मेरे जो आसपास स्टूडेंट्स आई गेस उन्होंने देखी होंगी पहले, क्योंकि उन्होंने क्लासेस ली होंगी या फिर उन्होंने कोई बुक्स की हेल्प ली होंगी या उन्होंने अच्छे से करी होंगी, पर मैंने नहीं करी थी। तो केस स्टडीज में को इतना टाइम वेस्ट हुआ केस स्टडीज को समझने में, केस स्टडीज के आंसर्स फ्रेम करने में, पर कैसे ना कैसे करके मैंने कर लिए थे वो सारी चीजें। सो यस, लॉ के लिए आई विल सजेस्ट कि इफ यू कैन ट्राई टू कोई भी एक क्लासेस ले लो लॉ के लिए, बिकॉज लॉ हालत खराब कर देगा अगर आपने क्लासेस नहीं ली तो। सो आई विल सजेस्ट कि लॉ के लिए आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं लेनी है, अगर आपको खुद करना है तो अच्छे से वीडियो देखो। लाइक जो पूरी 8-9 आवर्स की है, ये 1-2 घंटे वाली वीडियोस मत देखना मेरी तरह। यस, मैंने जो करा था गलती मैं आपको बता दे रही हूँ। यस, तो लॉ के लिए मैं आपको कुछ इतना सजेस्ट नहीं करूंगी, यस, पर ये जरूर बोलूंगी केस स्टडीज खुद सॉल्व करना लॉ की, क्योंकि मैंने एक भी केस स्टडीज खुद सॉल्व नहीं करी थी। मैं क्या करती थी, वीडियो चला लेती थी सामने और उसी से देख देख के लिख लेती थी। मैंने पूरा खुद बैठ के एक भी केस स्टडी सॉल्व नहीं करी थी लॉ की आज तक, कि मैं खुद पढ़ रही हूँ
केस स्टडी खुद उसका एनालाइज करूँ कि अच्छा इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर होना चाहिए, ऐसा मैंने कभी नहीं करा। सो आई नो ये मेरी गलती थी, इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आपको करना है ये, तो आपको भी बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा यही समझने कि मैं कौन से चैप्टर का है ये, इसमें क्या लगना है, कौन सा, क्योंकि इतने सारे सिमिलर आपको चीजें याद आएंगी ना, अच्छा इसमें तो ये भी लग सकता है, इसमें तो ये भी लग सकता है। तो यस, लॉ के लिए आई विल सजेस्ट कि अच्छे से करो क्लासेस लो अच्छे से, और अपने आप केस स्टडी जरूर करना, लाइक अपने आप बैठ के पूरा केस स्टडी को लिखकर जरूर देखना। तो यस, अगर लॉ में आपने ये दोनों चीजें कर ली ना, तो आप आराम से अच्छे मार्क्स स्कोर कर दोगे, उसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। तो यस, ये हो गई मेरी लॉ की बात। सो यस गाइस, अब लॉ के बाद मैं आपको थोड़ा बहुत चीजें बताती हूँ पॉइंट्स को लेकर, जो हमारा थर्ड एग्जाम होता है सीए फाउंडेशन का। सो मैंने 11th-12th में मैथ्स नहीं ली थी, लाइक आई वाज अ नॉन मैथ स्टूडेंट। तो मेरे लिए सबसे बड़ा वही चीज थी कि मैं कैसे करूंगी क्वांट्स, क्योंकि मेरे लिए सारी चीजें ही नहीं होती उस सब्जेक्ट में। पर यस, और जिनको नहीं पता मैं उनको एक चीज और बता देती हूँ कि मई 2025 में सबसे टफ एग्जाम आया था वो क्वांट्स का ही आया था। आप कभी भी सर्च कर लेना, यूट्यूब पर भी काफी टीचर्स ने भी बोला था कि इट्स वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम जो भी आप लोगों ने बनाया था क्वांट्स को लेकर स्पेशली। तो यस, तो मैंने वो वाला एग्जाम दिया था, तो आप सोच सकते हो कि मेरे ऊपर क्या बीती होगी उस टाइम पर यस, मैं आपको बताऊंगी भी कि आपको कैसे मतलब अगर कोई आपको टफ एग्जाम आ जाता है तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है, मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो पहले मैं बता देती हूँ कि मैंने क्वांट्स को कैसे प्रिपेयर किया था। तो मैंने क्वांट्स के लिए ना उनका नाम क्या था, मैं नेम लिख दूंगी, आकाश अग्रवाल करके आई गेस एक चैनल था यूट्यूब का, हाँ यही करके था, आपको पता होगा जो सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं आई गेस। तो मैंने इनकी सारी वीडियोस अच्छे से देखी थी, लाइक ये जो एंड के 100 डेज में पूरी टेस्ट सीरीज करवाते हैं, मैंने वो भी सारी करे थे, सारे क्वेश्चन में खुद करती थी क्वांट्स के, और मैंने मॉड्यूल भी अच्छे से करी थी। हाँ, और मॉड्यूल में एक जो मतलब वाली बैक एक्सरसाइज होती है ना, जिसमें मतलब एडिशनल क्वेश्चन बैंक वाले, हाँ वो वाली जो एक्सरसाइज होती है वो मैंने नहीं करी थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो मुझसे नहीं होती थी तो मैंने नहीं करी थी। सो यस, और बाकी मैंने पूरा क्वांट्स अच्छे से करा था, लाइक मैंने कोई चैप्टर स्किप भी नहीं करा था आई गेस। जो मैंने थोड़ी बहुत चीजें स्किप करी थी, लाइक जो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, मैंने बीच बीच में से वैसे कुछ चीजें स्किप करके भी गई थी, मैं ऐसे नहीं मैं क्वांट्स पूरा करके गई थी, जैसे चैप्टर सारे करे थे, पर बीच बीच में से जो टॉपिक होते हैं ना, लाइक जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहे होते एंड के टाइम पर, मैंने वो वाले छोड़ दिए थे। सो यस, फिर मैं गई थी क्वांट्स का एग्जाम देने, और इतना टफ एग्जाम आया था क्वांट्स का, लाइक क्या ही बताऊं मैं आपको। पहले तो मैंने क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूं क्या करूं, लाइक मेरा पूरा आई वाज लाइक ब्लैंक, मुझे करना ही क्या है एग्जाम में। फिर मैंने थोड़ा बहुत मैं शांत हुई, मैंने पानी पिया, देन आई रियलाइज कि मेरे को मैं ऐसे क्वेश्चन ढूंढती हूँ जो मेरे को आते हैं, लाइक मेरे को अच्छे से आते हैं। अगर 40 भी टच कर जाएंगे तो लाइक मैं पास तो हो जाऊंगी, एग्रीगेट तो मेरा बाकी सब्जेक्ट से बन जाएगा। तो फिर मैंने अपना माइंड को शांत किया, लाइक जब तक आपको ये शांत नहीं है ना, आप एग्जाम दे ही नहीं सकते। तो इसको हैंडल करना सीखना, अगर कोई भी एग्जाम टफ आ जाता है तो प्लीज ध्यान से, लाइक 40 मार्क्स जितना भी हाई लेवल का एग्जाम बन जाए, पर आप 40 मार्क्स आराम से गैदर कर सकते हो उस एग्जाम में से, तो आप उस पर टारगेट करना। अगर आपका भी कोई टफ एग्जाम आता है तो आप उन 40 मार्क्स में टारगेट करो, बाकी का छोड़ दो, लाइक 60 का एग्जाम्पशंस भी आपको सब छोड़ दो, 40 पहले लेके आओ, उसके ऊपर जितने भी आपके हो जाएंगे वो तो आपके लिए ब्लेसिंग ही होगी एक। तो मेरा ये टारगेट बना था कि मैं पहले 40 मार्क्स कहीं से ग्रैब कर लूं, और ये भी मेरी मेन चीज ये थी कि मेरी नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो 40 मार्क्स भी कम ना हो जाए। तो बहुत ध्यान से मैंने अपना क्वांट्स का पेपर दिया था, लाइक मैं उस पर तो एक पूरी अलग स्टोरी टाइम बना सकती हूँ उस 3 घंटे पर उसको अब हम छोड़ते हैं। So yes, मैंने ऐसी अपना क्वांट्स पूरी करी थी, लाइक मैंने क्वांट्स की वो सारी टेस्ट सीरीज भी करी थी, और मैंने एक मॉड्यूल भी अच्छे से करी थी। तो यस, एंड गाइस अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पेपर की, जो हमारा होता है इकोनॉमिक्स का, लाइक सबसे इजी पेपर होता है और सबसे जल्दी हो जाता है, लाइक सबसे अच्छा मुझे जो एग्जाम लगता है वो इकोनॉमिक्स से लगा था सीए फाउंडेशन में। तो आपको इकोनॉमिक्स में क्या करना है, और मैंने क्या किया था, मैंने मॉड्यूल को बहुत अच्छे से पढ़ा था। लाइक पहले तो आप खुद सेल्फ रीड करने की ट्राई करो, पर अगर आपको सेल्फ रीड से नहीं समझ आ रहा है तो यूट्यूब पर काफी वीडियोस होती है, आप उनको देख सकते हो, और आप उनसे भी एमसीक्यूज कर सकते हो। और क्या होता है इकोनॉमिक्स में ना, एमसीक्यू आते हैं, तो आप आराम से कर सकते हो। लाइक मुझे लगता है इकोनॉमिक्स में आप सबसे लीस्ट टाइम भी दोगे ना, तब भी आपका रिजल्ट काफी अच्छा आएगा इकोनॉमिक्स में। तो वो इतना बड़ा आपके लिए चीज नहीं है आई गेस। तो मैंने इकोनॉमिक्स में ये किया था, मैंने मॉड्यूल अच्छे से रीड करी थी, मैंने सारे एमसीक्यूज अच्छे से करे थे मॉड्यूल वाले, अंदर मुझे एक्स्ट्रा एमसीक्यूज मुझे कोई वीडियो मिल जाती थी यूट्यूब से, तो मैं वो भी अच्छे से कर लेती थी। तो या इकोनॉमिक्स में ज्यादा कुछ नहीं किया था, मैंने बस ये सब छोटी छोटी चीजें करी थी। तो या इकोनॉमिक्स का मेरा एग्जाम भी काफी अच्छा गया था। सो यस, yes guys, that was all for this video। और कैसे अगर आपको और सीए फाउंडेशन से रिलेटेड मेरी चीजें देखनी है, सो आई हैव माय फर्स्ट चैनल जिसमें मैं सारी वीडियोस डालती हूँ, तो आप उसको जरूर चेकआउट करना। लिंक विल बी गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।